दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेपाल प्लेन क्रैश के बारे में। इसके क्रैश होने के पीछे क्या कुछ रीज़न थे। इसके क्रैश होने का कारण मैकेनिकल खराबी बताई जाती है, लेकिन ये रीज़न नहीं है, क्योंकि जब भी कोई प्लेन उड़ान भरता है उससे पहले उसकी बाकायदा पूरी जांच होती है, तभी वो प्लेन है जो उड़ान भरता है। आइए इस पर हम काफ़ी कुछ आपको आंकड़े बताते हैं, जिससे आप खुद भी अनुमान लगा पाएंगे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मैकेनिकल खराबी की बजाय और रीज़न थे। मैं आपको बता दूं कि जो ये येती एयरलाइंस का प्लेन था AT-72, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू से कुल 72 यात्रियों को लेकर पोखरा के लिए उड़ान भरी थी इसने। लेकिन यह पोखरा रनवे पर पहुंचने से कुछ समय पूर्व ही अपना संतुलन खो देता है और रनवे से पूर्व ही यह क्रैश हो जाता है। इसमें कुल 72 व्यक्ति थे। सभी व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठे। नेपाल के 53 लोग थे, भारत के 5 थे, रूस के 4, आयरलैंड, कोरिया, अर्जेंटीना, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति थे और 4 क्रू मेंबर्स थे। मैं आपको बता दूं कि इस प्लेन की जो को पायलट थी वो थी अंजू और इसके जो मेन पायलट थी वो थी केसी लैंडिंग से पूर्व अपने को पायलट को अपनी सीट पर बिठा देती है और अंजू की ये 100वीं बार लैंडिंग होती, वो अपने 100 घंटे का एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लेती और ये लैंडिंग अगर वो सही तरीके से करवा देती तो उसका प्रमोशन हो जाता, वो चीफ पायलट बन जाती। लेकिन दुर्भाग्यवश ये लैंडिंग नहीं हो पाई और वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठी। अंजू के हस्बैंड भी येती एयरलाइंस में ही को पायलट थे, उनकी भी मृत्यु एक प्लेन दुर्घटना में ही हुई थी। दोस्तों ये जो पोखरा का रनवे है, इसका उद्घाटन कुछ ही समय पूर्व हाल ही में बने नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड जी ने किया था। दोस्तों नेपाल में बहुत ज़्यादा प्लेन क्रैश होते हैं। इसका रीज़न क्या है? पिछले 12 सालों में नेपाल में कुल 8 प्लेन क्रैश हुए हैं। बात करें हाल ही के तो 15 जनवरी को 2023 को येती एयरलाइंस का AT-72 प्लेन क्रैश हुआ है। 2022 में ही 29 मई को तारा एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ है। 2018 में US बांग्ला एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ है। 2016 में तारा एयरलाइंस का फिर से एक प्लेन क्रैश हुआ था। 2012 में सीता एयरलाइंस का, 2012 में ही अग्नि एयर डोर्नियर 228 प्लेन क्रैश हुआ था। 2011 में बुद्ध एयर फ्लाइट 103 प्लेन क्रैश हुआ था। 2010 में तारा एयर ट्विन ओटर क्रैश हुआ था। 2010 में अग्नि एयर फ्लाइट 101 क्रैश हुआ था। ये जो पिछले 12 साल में 8 प्लेन क्रैश हुए हैं, इनके पीछे क्या कुछ रीज़न है? क्या प्राकृतिक रीज़न है या फिर कोई मैकेनिकल खराबी थी? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेपाल में प्लेन क्रैश बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि इसके बड़ा रीज़न इसका रनवे छोटा होना भी है, लेकिन जो हाल ही में प्लेन क्रैश हुआ है पोखरा का प्लेन क्रैश, जिसके पीछे बहुत सारे रीजन्स निकल कर आते हैं। मैकेनिकल खराबी बताकर इस मामले को दबाया जा रहा है, लेकिन मैं मैकेनिकल खराबी को कहीं भी सही नहीं मानता, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी कोई विमान उड़ान भरता है तो बाकायदा उसकी पूरी जांच होती है, क्या वो उड़ने में सक्षम है, उसके फ्यूल की सब तरीके से जांच होती है, तभी कोई विमान है जो उड़ान भरता है। हालांकि इसकी जो को पायलट थी अंजू, उसने लैंडिंग करने से पूर्व जो पोखरा एयरपोर्ट था वहाँ से पूर्व से अनुमति मांगी, उसको पूर्व से अनुमति मिल गई। लेकिन जब उसको लगा कि प्लेन है जो अपना संतुलन खो रहा है, प्लेन क्रैश होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो उस नगरीय बस्ती को बचाने का प्रयास करती है और वो अपने प्लेन को घुमाती है और पोखरा के एयरपोर्ट से पश्चिम से लैंडिंग की अनुमति मांगती है। वहाँ से उसे पश्चिम से लैंडिंग की भी अनुमति मिल जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो प्लेन है वो रनवे तक नहीं पहुँच पाता। उससे पूर्व ही उसमें आग लग जाती है और वो प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें जो भी 72 लोग सवार थे उन सब की मृत्यु हो जाती है। तो इसके रीज़न की बात करते तो इसके रीज़न में हमें ये भी निकल कर आ रहा है कि जो पायलट थी उसको अपनी सीट नहीं बदलनी चाहिए थी। मैकेनिकल खराबी का भी हो सकता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। और हम बात करें तो येती एयरलाइंस का जो AT-72 था, कुछ ही दिन पहले इसकी टेस्टिंग हुई थी कि ये उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता, तो इसको टेस्टिंग में पास कर दिया गया। अगर उस प्लेन में कोई मैकेनिकल खराबी थी
तो उस मैकेनिकल खराबी को पहले क्यों नहीं देखा गया? क्या उन लोगों को उस मैकेनिकल खराबी के बारे में 72 लोगों की जान जाने के बाद में पता चला है? ये सिर्फ लोगों को मिसगाइड करने का ही एक वे दिख रहा है मुझे तो। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।